हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करते हैं आप मेरी प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। सो एनर्जीज, आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है वो है व्हाट इज टर्न योर फ्यूचर स्पाउस ऑन अबाउट यू। सो क्या है वो आपके बारे में जो आपके फ्यूचर स्पाउस को टर्न ऑन कर देगा, जो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज्यादा सेक्सी लगेगा एंड आपके फ्यूचर स्पाउस उसे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। एंड साथ ही वो क्या है जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में डिसलाइक करेंगे, उनको नापसंद होगा। सो ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दी। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्या है आपके बारे में वो जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए टर्न ऑन करेगा, एंड क्या है वो जिसे वो डिसलाइक करेंगे आपके बारे में। सो बेसिकली आज की रीडिंग है कि क्या है आपके बारे में एंड वो कौन सी चीज़ें हैं आपके बारे में जो आपके फ्यूचर स्पाउस को सेक्सी लगेंगी और वो उनको लेकर आपके लिए सेक्सी वाले ख्याल इमेजिन करेंगे। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही केयरिंग पर्सन होंगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक टू मच केयरिंग पर्सन होंगे। लाइक वो आपको ना एक पेरेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे पेरेंट ट्रीट करते हैं ना अपने बच्चों को, लाइक ओवर प्रोटेक्टिव और केयर उनके लिए करते हैं, या फिर उनको अपनी गोदी में बिठा के उनसे प्यार करते हैं। तो कुछ वैसा मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि जब भी आप उदास हुआ करोगे या फिर जब भी आप अपने आप पे लो कॉन्फिडेंस फील करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप बहुत बारी लो कॉन्फिडेंस फ़ील करते हो। या तो लो कॉन्फिडेंस फ़ील करते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो कहीं न कहीं सही नहीं है। मतलब कि आप डाउट करते हैं, एंड ये डाउट जो है अलग-अलग तरीके से हो सकता है। जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि यार ये मैंने जो ड्रेस पहनी है पता नहीं मुझ पे अच्छी लग रही है कि नहीं। एंड जब आप कुछ इस तरीके के क्वेश्चन लेके जाओगे अपने हस्बैंड के सामने या फिर अपनी वाइफ़ के सामने, जो बॉयज़ इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, कि ये जो मैंने पहना है ये ठीक तो लग रहा है ना? लाइक आप कॉन्फिडेंस नहीं लगोगे उस टाइम पे इनफ। तब आपकी फ्यूचर हस्बैंड या फिर आपकी फ्यूचर वाइफ को आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। लाइक उस वक़्त आप बहुत क्यूट लगोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ ना, जब आप अंडर कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे या फिर जब आप अपने आप पे डाउट करोगे किसी तरीके का, या फिर जब आप लाइक लो फ़ील करोगे लाइक, तो उनको बहुत प्यार आएगा। आप में से कुछ लोग शायद बच्चों जैसे बात करने लगते होंगे जब आप सैड होते होगे, या फिर जब आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंस फ़ील करते होगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप ऐसे करने लगते हो, पता नहीं मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं बहुत नर्वस हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और उस वक़्त आपकी फ्यूचर स्पाउस को आप पे सबसे ज़्यादा प्यार आएगा। लाइक आप उनको उस वक़्त लाइक एक क्यूट बच्चे की तरह लगोगे। आप उनको उस वक़्त लाइक ऐसे लगोगे कि जिससे वो प्यार करना चाहते हैं, जिसे वो पैम्पर करना चाहते हैं, लाइक गोद में उठा के बोलना चाहते हैं कि डोंट वरी, लाइक अपने आप पे इतना डाउट मत करो, तुम कर लोगी या फिर तुम कर लोगे। लाइक उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। सो जब भी आप अंडर कॉन्फिडेंस फील करोगे, जब भी आप डाउट करोगे अपने आप पे, जब भी आप डाउट करोगे अपने डिसीजंस पे या फिर किसी भी चीज़ पे लाइक, तब आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में आप बहुत सेक्सी लगोगे। एंड ये आपकी वो ट्रेड्स हैं, ये आपकी वो चीज़ है जिससे कि वो टर्न ऑन हो जाएंगे। हो सकता है शायद आप बहुत ही क्यूट वे में इस तरीके से रिएक्ट करो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही क्यूटली करोगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी को मैं फ़ील कर सकती हूँ। एंड वो एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि जब आप इस तरीके से बात करोगे ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि इसकी गाल खींच लूँ मैं, लाइक इसको इस तरीके से लाइक प्यार कर लूँ मैं, लाइक वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है। तो आप बहुत क्यूट लगोगे, वो क्यूट वाली फीलिंग मुझे आ रही है। एंड उस क्यूटनेस को देख के वो टर्न ऑन हो जाएंगे आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप शायद ग्रुप प्रोजेक्ट करने में और लोगों के साथ काम करने में, उनके साथ एक कनेक्शन बिठाने में आप बहुत अच्छे होगे। तो जब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलके कोई भी काम करेंगे, भले ही वो घर का काम ही क्यों ना हो, किचन का काम ही क्यों ना हो, जब भी आप दोनों मिलके कोई भी काम करोगे या फिर कोई वर्क प्रोजेक्ट करोगे साथ में, तो जिस तरीके से आप उन्हें गाइड करोगे, जिस तरीके से आप उनको समझाओगे कुछ चीज़ों को,
जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, वो चीज़, वो आपका इंटेलेक्चुअल माइंड, वो आपकी वाइज़नेस, वो आपकी इंटेलिजेंस उनको टर्न ऑन करेगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंटेलिजेंस जिस तरीके से आपका दिमाग सोचता है, जिस तरीके से आप चीज़ों को इमेजिन करते हो या फिर जिस तरीके से आप क्रिएट करते हो चीज़ों को, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो, वो उनको बहुत ही सेक्सी लगेगा, कमाल का सेक्सी लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सोफ़े पे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बैठे हैं और आप कोई आइडिया उनके साथ शेयर कर रहे हो, एंड वो आइडिया शेयर करते-करते आप उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो और वो बस उन आपके चेहरे को देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं एंड वो टर्न ऑन हो गए। अब वो आपको किस करना चाहते हैं, अब वो आपको क्लोज़ अपने करना चाहते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आपका वे ऑफ टॉकिंग उस टाइम पे बहुत अच्छा होता होगा, या फिर कुछ ना कुछ, या फिर हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को इंटेलिजेंट माइंड बहुत अपील कर, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को इंटेलिजेंट थॉट वाले लोग, इंटेलिजेंट जिनके साथ वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सकें, वो चीज़ें उनको शायद बहुत ही अपील करती होंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो येस, ये चीज़ भी आपके बारे में उनको टर्न ऑन करेगी। एंड ऑफ कोर्स, तो जब भी आप उनकी फैमिली के साथ कोई डिस्कशन करोगे या फिर कोई बात करोगे या फिर आप लोग मिलकर कुछ काम करोगे, और अगर वो आपको बैठ के देखेंगे, तब भी वो कुछ चीज़ों से आपकी टर्न ऑन हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आप और आपकी फ्यूचर मदर इन लॉ और आपकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ साथ में मिलके कोई काम कर रहे हैं, और आप लोग जिस तरीके से एक-दूसरे का ख़्याल रख रहे हो, आपके फ्यूचर हस्बैंड बैठ के देख रहे हैं या फिर फ्यूचर वाइफ़ बैठ के देख रही हैं, इस चीज़ को वाइस वर्सा आप कर लीजिए, ठीक है? एंड वो देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से उनसे घुल-मिल रहे हो, आप कितने अच्छे तरीके से उनसे बात कर रहे हो। तो वो ये सोचेंगे कि वाओ! मैं कितना लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है कि जो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रही है। एंड वो आपको लेके प्राउड फ़ील करेंगे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है। और वो उन चीज़ों को लेके ना टर्न ऑन हो जाएँगे और वो आपको बहुत ढेर सारा प्यार देने की कोशिश करेंगे कि जितना प्यार आपने उनकी फैमिली को दिया है, उससे ज़्यादा प्यार वो आपको दें। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्राउड वाली चीज़ एंड अपने आप को लकी फ़ील करने वाली चीज़, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड फॉर बॉयज़ जो अपनी फ्यूचर वाइफ़ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है जब आप अपनी ससुराल में जाएँ, अपनी जनकपुरी में, और वहाँ पर जाकर जिस तरीके से आप अपनी सासू माँ, ससुर जी और साली वगैरह, साले वगैरह से आप लोग इंटरैक्ट करोगे, वो जब आपकी फ्यूचर वाइफ़ देखेंगी और वो देखेंगी कि आपने दामाद बन के नहीं, आप कहीं न कहीं उस घर के बेटे बन गए हो। आप सबका अच्छे से ख़्याल रखते हो, आप सबसे अच्छे से मिलते हो, आप सबकी केयर करते हो एंड आप उन लोगों को बहुत प्यार करते हो, रिटर्न में वो लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ये चीज़ देख कर आपकी जो फ्यूचर वाइफ़ है, वो अपने आप को बहुत ही प्राउड फ़ील करेंगी कि उनको वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड मिल गया है, उनके मम्मी-पापा को वर्ल्ड का बेस्ट दामाद मिल गया है, और वो इस चीज़ के कारण आपसे और भी ज़्यादा प्यार करने की जो है इच्छा उनके दिल में जगेगी, वो टर्न ऑन हो जाएँगी। वो सोचेंगी कि ओके, अभी जब घर जाऊँगी ना तो बताऊँगी कि आप कितने अच्छे हो, ये हो, वो हो। तो वो प्राउड वाली जो फीलिंग होती है ना कि यार ये है वो इंसान जो बेस्ट है दुनिया में, और वो बेस्ट इंसान मुझे मिला है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये चीज़ उनको टर्न ऑन करेगी आपके बारे में, जब आप अच्छा बिहेव करोगे उनकी फैमिली के साथ भी एंड अदर लोगों के साथ। ओके। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है पेन। ये थोड़ा-सा अजीब है बट ओके, आई गेस मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों में जब आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, एंड उस लड़ाई झगड़े के बाद में अगर आप हार मान लोगे, स्पेशली अगर आप बॉय हो तो, क्योंकि गर्ल्स को हार मानना अच्छा नहीं ओके, तो आप अगर हार मान लोगे तो आपकी वाइफ का आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो फुली टर्न ऑन हो जाएँगे। आप जब भी ऐसे बोलेंगे, हाँ ठीक है, गलती उनकी भी है, तभी आप ओके चलो ठीक है मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और वो उनको प्यार आ जाएगा और वो आपसे आके लिपट जाएँगे, आपको गले लगा लेंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर गर्ल्स के लिए मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्पेशली जब भी आपकी बैक में पेन होगा या फिर जब भी आपकी बैक में कुछ प्रॉब्लम होगी और आप अपने हस्बैंड से कहोगे वहाँ पे दवा लगाने के लिए या फिर मसाज करने के लिए, समथिंग लाइक दिस, तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उस वक्त आपको मरहम लगाते हुए, दवा लगाते हुए वो टर्न ऑन हो जाएंगे। उनको आपकी बैक बहुत पसंद हो, या तो आपकी बैक पे कोई मार्क हो सकता है, क्यों कोई ब्यूटी मार्क हो सकता है, जैसे कोई मान लीजिए बहुत बड़ा तिल हो, या फिर कोई बहुत बड़ा लहसुन टाइप हो, कोई ब्यूटी मार्क,
कोई रेड कलर का जो हो जाता है ना बैक पे, लाइक जो बर्थ मार्क होते हैं, या फिर हो सकता है आपने कोई टैटू बनवा रखा हो आपकी बैक पे, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी बैक बहुत पसंद होगी, एंड स्पेशली उस ब्यूटी मार्क के कारण तो और भी ज़्यादा। तो जब भी आप ऐसा मौका दोगे उनको कि वो आपकी बैक को देख सकें या फिर आपकी बैक को टच कर सकें, वो टर्न ऑन हो जाएंगे आपकी बैक के कारण। अब ये लाइक आप डिफरेंटली ले सकते हो, इसको कई तरीके से ले सकते हो। एंड यस, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब भी आप अपने दिल का दर्द उनसे शेयर करोगे, आप जब भी अपने दिल की फीलिंग्स उनके साथ शेयर करोगे कि किस चीज़ ने आपको हर्ट किया है या फिर पास्ट में आपके साथ क्या बुरा हुआ है, लाइक एनीथिंग, जिस चीज़ ने भी आपको हर्ट किया है या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, डिच किया है, नॉट इन ए लव रिलेशनशिप, लाइक किसी भी तरह की रिलेशनशिप में, दोस्ती में भी ऐसा होता है, राइट, फैमिली में भी ऐसा होता है, रिलेटिव्स के साथ भी होता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ही केयरफुली सुनेंगे, आपकी हर एक तकलीफ़ को। और जब आप उनको तकलीफ़ बता रहे होगे तो या तो वो आपके हाथ को अपने हाथों में रख लेंगे, या फिर वो लाइक आपके सर को अपनी गोद में रख लेंगे और वो सुनेंगे। लाइक नो मैटर आप बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है? इसमें कोई जेंडर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब आप अपनी तकलीफ़ उनके साथ शेयर करोगे, वो बहुत ही अच्छे से सुनेंगे। वो तकलीफ़ किसी भी तरीके की हो सकती है। वो हो सकता है हार्ट ब्रेक को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या फिर फिज़िकल तकलीफ़ भी अगर है तो। लाइक अगर आपको कोई फिज़िकल तकलीफ़ है, जैसे आपकी बैक में पेन है, आपके सर में दर्द है, आपको बुखार है, या फिर आपको चोट लग गई है किसी भी तरीके की, उस चीज़ को वो बहुत ही अच्छी तरीके से पैम्पर करेंगे। और वो कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे वो आपको प्यार दे सकें, उस टाइम पे वो आपको लाइक लव मेकिंग कर सकें आपके साथ, ताकि आपका ध्यान उस दर्द से, उस लाइक पेन से हट जाए। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक जैसे आप कहीं और आप बोल रहे हो कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और आपके फ्यूचर स्पाउस ने जस्ट आपको गले लगा लिया और वो आपके सर को किस करने लगे। और इतने में ही जो है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही टर्न ऑन हो गए, और वो जो है आगे बढ़ गई कहानी। तो कुछ ऐसा सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस, सिमिलर विद बॉयज़ टू। मुझे वो गाने के एक बोल याद आ रहे हैं कि वो था ना, लगता है क्यूट तू बड़ा, गाता है जब दुखड़ा माँ जिगर का टुकड़ा। तो कुछ उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि जब भी आप अपने दिल की बात शेयर करोगे, अपना दुख बताओगे, भले ही वो आपके ऑफिस का हो, आपके ऑफिस में कभी आपके साथ बुरा दिन बीता और आपने घर पे जाके अपनी वाइफ को बताया कि आज तो ये हो गया, तो आपकी वाइफ उस टाइम पे बहुत ही आपको प्यार से टैकल करेंगी। और वो प्यार से टैकल करना, वो कब टर्न ऑन हो जाएँगी और कब बात आगे बढ़ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो येस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है नंबर 4, वो है आपके बात करने का तरीका, द वे यू टॉक। सो आप में से बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आपके बात करने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। या तो आप बहुत ही क्यूटली बात करते होगे, या फिर बहुत ही इंटेलेक्चुअली बात करते होगे। एंड शायद दोनों पर्सनैलिटी भी हो सकती हैं आप लोगों में, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जो आपका बात करने का तरीका है, जो आपका लाइक ताने मारने का तरीका है, मुझे यहाँ पे ताने दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली में, कि जैसे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टीज़ करोगे, एक दूसरे को ताने मारोगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करोगे, तो ये चीज़ भी आपके बारे में उनको टर्न ऑन करेगी। जिस तरीके से आप उनकी टांग खिंचाई करोगे, जिस तरीके से आप उनको ताना मारोगे, ये उनको टर्न ऑन करेगी। यस, या फिर जिस तरीके से आप उनको लाइक एक तरीके से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप उनको चैलेंज करोगे, लाइक कैच मी इफ़ यू कैन, और अगर तुमने आज ये चीज़ फाइंड आउट कर ली तो फिर मैं लाइक इस तरीके से सरप्राइज़ दूंगी, या फिर इस तरीके से सरप्राइज़ दूंगी, या फिर दूंगा, लाइक ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो जब आप उनको चैलेंज करोगे, ये चीज़ उनको बहुत पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी। लाइक वो टॉम एंड जेरी वाला गेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब जब भी आप लोग टॉम एंड जेरी टाइप का रिएक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, वो चीज़ हमेशा एंड अप होगी आपके हॉट लव मेकिंग पर। लाइक वो चीज़ हमेशा आपके बेड पे जाके एंड होगी जब भी इस तरीके का कुछ भी आप करोगे एक दूसरे के साथ। सो ये भी है आपके बारे में जो उनको टर्न ऑन करेगा। लास्ट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके बारे में टर्न ऑन करेगी, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट देना और आपकी फ्लर्टिंग। सो जब आप फ्लर्ट करोगे उनके साथ, और फ्लर्ट करते करते आप उनको कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, आप उनको अच्छा फील कराओगे, आप उनके लिए कुछ भी करोगे, लाइक मान लीजिए आपने उनकी कोई फेवरेट डिश बना दी, या फिर अगर आप हस्बैंड हैं तो आप मार्केट से उनके लिए कुछ फेवरेट ले आए, एंड
लाइक वाइस वर्सा हो सकती हैं ये चीज़ें। तो जब भी आप छोटे-छोटे जेस्चर करोगे उनके लिए, जब भी आप उनके साथ फ्लर्ट करोगे, वो उनको टर्न ऑन करेगा आपके लिए। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्लर्टिंग, आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपको उनको तारीफ़ करना, आपके छोटे-छोटे गिफ्ट्स उनके लिए, छोटे-छोटे जेस्चर्स जो हैं आपके, वो उनको टर्न ऑन करेंगे, लिटरली आपके बारे में। मुझे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक-दूसरे के लिए काइंड ऑफ कभी-कभी सिबलिंग्स जैसा बिहेव करोगे, कभी-कभी लाइक पेरेंट टाइप का बिहेव करोगे और कभी-कभी लाइक बिज़नेस पार्टनर्स जैसा बिहेव करोगे, लिटरली। सो कई सारे शेड्स होंगे आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस की रिलेशनशिप में। सो चलिए अब देख लेते हैं वो चीज़ कि क्या है आपके बारे में जो उनको नापसंद होगी, जैसे वो डिसलाइक करेंगे। सो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके बारे में जिससे वो डिसलाइक करेंगे वो है आपका फिजिकल ब्यूटी को लेके या फिर आउटर लुक को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होना। ओके, सो ये वाइस वर्सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो आप अपनी फिजिकल ब्यूटी को लेके, अपने आउटर लुक को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और शायद हों उस टाइम पे, और आप उस चीज़ पे बार बार डाउट करो, ठीक है। तो उस वो चीज़ शायद उनको बार बार पसंद नहीं आएगी कि लाइक आप उनसे बार बार पूछो कि कहीं मैं मोटी तो नहीं हो गई हूँ, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया हूँ, या फिर कहीं ये चीज़ मेरी बॉडी की अच्छी लगती है कि नहीं, ये ऐसा है कि नहीं। लाइक इस तरह के अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे तो ये उनको पसंद नहीं आएंगे। लाइक फिजिकल ब्यूटी को लेके, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर अगर आप ज़्यादा तवज्जो दोगे उस चीज़ को, लाइक फिजिकल अपीयरेंस को अगर आप ज़्यादा तवज्जो दोगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो उस चीज़ को डिसलाइक करेंगे। एंड अगर आप में कोई कमी नहीं है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, बट अगर आप इस चीज़ को लेके अपने फ्यूचर स्पाउस को भी क्वेश्चन करते हो कि आपको ना एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपका पेट निकल आया है, लाइक आप कोई भी हो, मेल या फीमेल, अगर आप अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें बोलते हो, या फिर आप कुछ भी बोलते हो कि ना आप तो थोड़े से डल हो गए हो, या फिर आपका कलर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लाइक आप फिजिकल ब्यूटी को लेके कोई भी कमेंट करोगे या फिर उसको तवज्जो ज़्यादा दोगे और आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ को ऐसा लगेगा कि आउटर ब्यूटी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ये चीज़ है कि वो आपके बारे में डिसलाइक करेंगे। उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि आप इंसान की इनर ब्यूटी से ज़्यादा, इनर उस चीज़ से ज़्यादा आप आउटर चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। ओके, ये है। दूसरी चीज़ है जेलसी। सो अगर आप बहुत ज़्यादा जेलस फील करोगे दूसरे लोगों से, या फिर अपने आप को कंपेयर करोगे बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से, या फिर अगर आपके फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ किसी और से बात करते हैं और आप उनको लेके बहुत ज़्यादा जेलस फील करोगे, तो ये चीज़ भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ को पसंद नहीं आएगी। इस चीज़ को भी वो डिसलाइक करेंगे। जेलसी किसी भी तरीके से उनको पसंद नहीं आएगी। लाइक ये उनको थोड़ा-सा इरिटेट करेगी आपके बारे में कि थोड़ा-सा मैच्योर हो जाओ। जेलस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। थर्ड चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसे वो नापसंद करेंगे आपके बारे में, वो है अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करना। लाइक समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर ना करो, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करो और उसको बॉटल अप कर लो। लाइक आप अपने फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स तो सुनना चाहते हो, उनसे कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहते हो, सब कुछ, बट अपनी शायद आप बहुत ज़्यादा उनसे शेयर ना करो। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा होता है या कुछ होता है, तो आप लाइक ईगो को ज़्यादा तवज्जो दो बजाय फीलिंग्स के और प्यार के, और आप उनसे बात ही ना करो। मतलब कि आप ऐसा वेट करो कि वो सामने से कब आएँगे बात करने, वो सामने से कब झुकेंगे, या फिर मैं क्यों बात करूँ। तो वो थोड़ा-सा जो ईगो होता है रिलेशनशिप में, जिसमें कि इंसान लॉजिक यूज़ करने लगता है ओवर द लव, वो चीज़ उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी आपके बारे में। या फिर अगर आप इंट्रोवर्ट हो और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से आप कतराते हो, अगर लाइक इस तरीके से आप में ईगो नहीं है तो, अगर आप फीलिंग्स को शेयर करने से कतराते हो तो वो चीज़ उनको कहीं न कहीं बुरी लगेगी, डिसलाइक करेंगे वो इस चीज़ को कि आप खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, या फिर खुल के आप क्या चाहते हो उनसे वो शेयर नहीं करते। एंड स्पेशली हो सकता है शायद ये आपके इंटीमेट मोमेंट्स को लेकर हो, कि आप अपने इंटीमेट मोमेंट्स को लेकर शायद आप खुल के उनसे बात नहीं करते, या फिर खुल के आप उनसे चीज़ें शेयर ना करो, या फिर खुल के आप रिएक्ट ना करो। लाइक समहाउ इस तरीके से भी हो सकता है क्योंकि वो चाहते हो कि आप थोड़ा-सा और जो है इन्वॉल्व हो उस चीज़ में। सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए शायद जनरली हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को जो है बॉटल अप करके रखते हो। लाइक जिस तरीके से आपके साथ ये रेजोनेट होता है उस तरीके से लीजिएगा। ओके, चलिए सो अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर 1,
आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप दोनों ही, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही, आप लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहोगे। आप लोग एक टीम की तरह काम करोगे, मिल के काम करोगे। एंड ये चीज़ मुझे दिखी, जैसे कि आप लोग एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करोगे, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ डिस्कस करोगे। ये चीज़ मुझे दिखी थी ऊपर। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंजल्स चाहती हैं कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो एज अ टीम। सो एक टीम की तरह अगर आप लोग मिलके काम करोगे, आप लोगों को रिलेशनशिप लाइक और भी ज़्यादा डेवलप होता जाएगा और भी ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्या है आपके बारे में वो जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए टर्न ऑन करेगा, एंड क्या है वो जिसे वो डिसलाइक करेंगे आपके बारे में। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या है आपके बारे में वो जो आपके फ्यूचर स्पाउस देख के सेक्सी सेक्सी फील करेंगे आपके लिए, एंड क्या है वो चीज़ जो आपको सेक्सी बनाती है, हॉट बनाती है उनकी नज़रों में, एंड क्या है वो चीज़ जो उनको थोड़ी सी बुरी लगेगी आपके बारे में जब आप बिहेव करोगे। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, आपका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है ना, जो आप चीज़ों को इजीली गिव अप नहीं करते हो। अगर आपने कोई चीज़ हाथ में ली है, आप उसके लिए अपना 100% देते हो, एंड आप थोड़े से ज़िद्दी भी हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इनफैक्ट आप काफ़ी ज़िद्दी हो, स्पेशली उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को आप एक्चुअली में या तो पाना चाहते हो या फिर करना चाहते हो किसी भी तरीके से। तो ये जो आपका एटीट्यूड होगा उस चीज़ के लिए, लाइक नेवर गिव अप एटीट्यूड, लाइक डू एंड डाई वाली सिचुएशंस जो आप एक तरीके से अपने माइंड में बिठा लेते हो कि अगर कोई चीज़ किसी कीमत पे चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए। भले ही सारी दुनिया आपको उस चीज़ के लिए मना करे, भले ही हर कोई आपके लिए मना करे, बट अगर आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है तो आप उस पर अड़े रहोगे। ये चीज़ आपके बारे में, आपकी जिद, आपका किसी चीज़ को लेके अड़े रहना, लाइक वॉरियर टाइप की एनर्जी, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, ये आपके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस को टर्न ऑन करेगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं वो मिस करेंगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनकी नज़र में बहुत अपीलिंग होगी। लाइक या तो आपके फ्यूचर स्पाउस को एकदम वॉरियर टाइप के लोग पसंद होंगे, स्पेशली अगर वो लेडीज़ हैं तो आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर उनको इस टाइप की एनर्जी, आपकी इस टाइप की पर्सनालिटी उनको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि गर्ल्स इस टाइप के लोगों को बहुत पसंद करती हैं, लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। गर्ल्स को एक्चुअली रोना धोने वाले या फिर विक्टिम मेंटालिटी के बॉयज़ जो है पसंद नहीं आते। एंड जहाँ तक मुझे लगता है शायद लड़कों को भी नहीं आती होंगे विक्टिम मेंटालिटी वाली लड़कियाँ पसंद। तो जो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना 100% देते हो, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सेक्सी लगेगी आपके बारे में, और उस चीज़ को लेके टर्न ऑन हो जाएंगे। जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस टाइप से आप चीज़ों में अपना लाइक सब कुछ झोंक देते हो, जब आप किसी चीज़ को लेके एफर्ट्स करते हो तो आप फुल एफर्ट्स करते हो। ये आपके एफर्ट्स जो हैं उनको बहुत ही अपीलिंग लगेंगे और वो टर्न ऑन हो जाएंगे इस चीज़ को देखकर, स्पेशली आपको काम करते हुए देखकर, आपको एफर्ट्स करते हुए देखकर। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है आपका टीचर लाइक एटीट्यूड। ओके, ये थोड़ा-सा अनोइंग है। लाइक जब भी आप थोड़ा-सा टीचर जैसा बिहेव करोगे, जब भी आप उनको कुछ समझाओगे लाइक अ टीचर और लाइक एल्डर, उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को जो है ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि आप उनको कुछ नॉलेजेबल चीज़ बता रहे हो, आप उनको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हो, आप उनको कुछ लाइक समथिंग डिफरेंट कुछ बता रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं। सो ये चीज़ भी आपकी फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत ज़्यादा टर्न ऑन करेंगे कि आप स्पिरिचुअल हो, एंड आप उनको लाइक अलग लेवल पे जाके चीज़ों को समझाओगे, अलग लेवल पे जाके चीज़ों को जो है डिस्क्राइब करोगे। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा टर्न ऑन करेगी आपके बारे में। जब भी आप बातें करोगे स्पिरिचुअलिटी की, जब भी आप बातें करोगे लाइक हायर रिलीजन्स की या फिर हायर पर्पस की, उनको बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर आप टीचर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो जब भी आप टीचिंग की बात करोगे, जब भी आप टीचिंग को लेके कुछ एक्स्ट्रा जोड़ोगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो चीज़ उनको टर्न ऑन करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप उनको कुछ ज्ञान दोगे उनको वो चीज़ टर्न ऑन करेगी। तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को इंटेलेक्चुअल पुश उनको बहुत पसंद हो, इंटेलेक्चुअल चीज़ें उनको लाइक अफ़ीम की तरह लगती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि माइंड सेक्सी लगता है लोगों का, लाइक जिस तरीके से लोग अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरीके से लोग चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं,
उन्हें वो चीज़ बहुत सेक्सी लगती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को नॉलेज लेना, नॉलेज गेन करना, नई चीज़ों के बारे में सीखना, सोचना, और स्पेशली जब उनको लगेगा कि वो चीज़ें आपसे मिल रही हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड येस, बहुत कम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, बट येस, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप वर्जिन होके ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को टर्न ऑन करेगी, कि आप बहुत ही पाक साफ इंसान हो, नो मैटर आप बॉय हो या गर्ल हो, एंड आपने सिर्फ उनको ही अपना सब कुछ माना है, एंड आप मैरिज में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आप बहुत रिलीजियस हो, आप इस चीज़ को सीरियसली लेते हो, लाइक मैरिज एंड ऑल, और आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो मैरिज की। ये चीज़ भी उनको टर्न ऑन करेगी कि आपको ट्रस्ट किया जा सकता है, आप एक ट्रस्टेबल पार्टनर हो, एंड आपने उनको ये सारे अधिकार दिए हैं, सो वो बहुत स्पेशल हैं। एंड कभी आपने किसी और को टच नहीं करने दिया, आपने कभी किसी और के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं किया, तो वो आपको लाइक काफ़ी रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे, वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको एक पेडेस्टल पे रख के देखेंगे, कि लाइक आप करेक्ट हो, आप सही हो, आप लाइक काइंड ऑफ देवी टाइप हो। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप फीमेल हो तो, और अगर गाय हो तो लाइक आप देवता टाइप हो, लाइक साधु टाइप हो। सो काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी। एंड ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है, कि अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, आप उनकी इंटेलेक्चुअल बातें सुनोगे, और आप उनके जब भी वो इम्पोर्टेंट कोई बात करेंगे, जब आप उसको ध्यान से सुनोगे, जब आप उसको बहुत ही गौर करोगे और उसका पालन भी करोगे, अगर आप धार्मिक नहीं हैं, अगर आप जो है टीचर नहीं हैं, और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस टीचर हैं, तो जब भी वो लाइक प्रोफेसर के रोल में आएंगे, जब भी आप उनको अच्छे तरीके से एक स्टूडेंट बन के उनसे सीखोगे चीज़ें, एंड सो ये चीज़ भी उनको टर्न ऑन करेगी आपके बारे में। यानी कि ये जो रोल है, ये वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आप टीचर के रोल में होगे, लाइक एक रिलीजियस पर्सन के रोल में होगे, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो जिस तरीके से आपसे रेजोनेट हो उस तरीके से लीजिएगा। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को लेके कॉन्फिडेंस रहोगे, आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को लेके कंफर्टेबल रहोगे, ये चीज़ उनको आपके बारे में टर्न ऑन करेगी। सो जब आप अपनी बॉडी को लेके एकदम कॉन्फिडेंस रहोगे, जब आप कंफर्टेबल रहोगे, आप अपनी बॉडी को पसंद करोगे, आप अपने आप को पसंद करोगे, आप उस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करोगे अपने आप को, उनको ये चीज़ टर्न ऑन करेगी। एंड स्पेशली विदाउट क्लोथिंग, तो जब आप बिना कपड़ों के उनके सामने जाओगे बहुत ही कॉन्फिडेंसली एंड कंफर्टेबली, तो ये चीज़ उनको टर्न ऑन करेगी आपके बारे में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपकी जो शेप ऑफ बॉडी है, आपका जो जेस्चर है, या फिर जिस तरीके से, जिस ग्रेस के साथ आप अपनी बॉडी को कैरी करते हो, आप अपनी बॉडी को प्रेजेंट करते हो, ये उनको टर्न ऑन करेगा। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लाइक आपके हेयर्स, आपके हैंड्स, आपके लेग्स वगैरह। सो आप जिस जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लाइक एक हीरोइन की तरह उनके सामने चल के आओगे, एक हीरोइन की तरह, लाइक सुपर मॉडल की तरह, लाइक अपने आप को प्रेजेंट करोगे बहुत ही कॉन्फिडेंसली। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब भी आप एक हीरोइन की तरह अपने आप को फील करोगे, जब भी आप एक हीरोइन की तरह आप अपने आप को लाइक उनके सामने लेकर आओगे, और आप शो करोगे कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से हीरोइन शो करती हैं, मॉडल्स शो करती हैं, वो उनको टर्न ऑन करेगा। एंड भले ही आप जो हो सकता है आप कोई सेक्सी ड्रेसेस पहन के आओ, या फिर कुछ भी लाइक जिससे कि आप अपने आप को वो कॉन्फिडेंस में लेके आ सको, वो उनको बहुत पसंद आएगा आपके बारे में। चौथी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस को टर्न ऑन करेगी, वो है आपका कंजूस होना। ये थोड़ा सा वियर्ड है। ओके, सो अगर आप लोग कंजूस हैं, ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो जब भी आप पैसे बचाओगे शॉपिंग करते हुए, या फिर जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जिससे कि आपकी कंजूसी झलके, ठीक है, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जाके ये चीज़ बताओगे कि पता है आज आपने इतने पैसे बचा लिए, या फिर आप आज आपने शॉपिंग करके जो है ऐसा किया वैसा किया, ये चीज़ उनको टर्न ऑन करेगी। आपके कंजूस होना उनको टर्न ऑन करेगा। जब भी आप मनी को लेके कुछ भी इस तरीके का इंटेलिजेंट डिसीजंस लोगे, या फिर जब भी आप उनका पैसा सेव करोगे काइंड ऑफ, वो टर्न ऑन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने कहा कि ओके चलो आज डेट पे चलते हैं, कहाँ चलोगे, तो अगर आपने बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट चुनने की बजाय आपने कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट चुन लिया, एंड उनको ये चीज़ लगी कि आप जाना तो महंगे रेस्टोरेंट में जाते थे, बट आप नहीं गए बिकॉज क्योंकि आप उनके पैसे सेव करना चाहते हो, ये चीज़ उनको टर्न ऑन करेगी आपके बारे में।
कि आप बहुत ही ज़्यादा सेविंग करने वाली वाइफ़ हो, तो हो सकता है उनको सेविंग करने वाली वाइफ़ चाहिए हो, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैसी ना हो आई गेस। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि हो सकता है आप थोड़े-थोड़े पैसे पैसे बचाओ, उनकी नज़रों से चुरा के, और फिर बाद में आप उसका कुछ कर लो। जो टिपिकल लेडीज़ होती थी ना हमारी पुरानी मम्मी, दादी टाइम की, जो थोड़े-थोड़े पैसे बचा के रखती थीं, छुपा के रखती थीं जगह-जगह पर, और वक़्त आने पर वो निकालती थीं उसको और उसका यूज़ करती थीं अच्छा। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो चीज़ अगर आपके अंदर है, आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगने वाली है आपके बारे में। बहुत सेक्सी लगने वाली है। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आप अपनी दिल की बातें उनको नहीं बताओगे, जब आप अपनी चीज़ों को बॉटल अप करके रखोगे, जब आप अपने आप को थोड़ा-सा मिस्टीरियस दिखाओगे, तब आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगे आप में। तब आपके फ्यूचर स्पाउस को वो चीज़ें टर्न ऑन करें। सो थोड़ा-सा मिस्टीरियस होना, चीज़ों को कम शेयर करना, ज़्यादा शेयर नहीं करना, वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में टर्न ऑन करेगा। जब भी वो थोड़ा-सा सस्पिशियस फ़ील करेंगे, तो उनको वो थ्रिल आएगा। लाइक वो थ्रिल फ़ील करेंगे। ओके, तुम मुझसे ये छुपा रही हो, मैं फाइंड आउट करके रहूँगा या फिर करके रहूँगी। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो कंजूस नहीं है उनके लिए। काफ़ी स्कॉर्पियो टाइप वाइब मुझे आ रही है। तो जो स्कॉर्पियो पीपल होते हैं ना, उनको हिडन चीज़ें, मिस्टीरियस चीज़ें या फिर मिस्टीरियस पीपल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी तरफ वो अपील फ़ील करते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी तरफ वो खिंचे चले जाते हैं। क्योंकि मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना ही कहीं न कहीं स्कॉर्पियो पीपल का मकसद होता है। स्कॉर्पियो पीपल जज करने में, मिस्ट्री सॉल्व करने में, खोजबीन करने में डिटेक्टिव माइंड होता है उन लोगों का, ठीक है? तो जब भी उनको थ्रिल महसूस होता है ना, वो बहुत एन्जॉय करते हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है स्कॉर्पियो हो और उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगे। सो चलिए मूव ऑन होते हैं अब हम लोग उन चीज़ों पर जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में नापसंद करेंगे, यानी कि डिसलाइक। सो पहली चीज़ जो वो आपके बारे में नापसंद करेंगे वो है आपका आउटर ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होना, आपका फिजिकल ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग, स्पेशली गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं ओके, बॉयज़ भी होती हैं, बट गर्ल्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, अपनी बॉडी को लेके आप अंडर कॉन्फिडेंस फील करती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। कि आप जो है बाहरी खूबसूरती को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, आप बाहरी खूबसूरती को जो है ज़्यादा आपकी नज़रों में इम्पॉर्टेंस है, वो चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और या फिर अगर आप फिजिकल ब्यूटी को लेके या फिर फिजिकल अपीयरेंस को लेके आप उनको किसी भी तरीके का ताना देती हैं या फिर उनसे बार बार क्वेश्चन पूछती हैं अपने लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, मोटी तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया है। एंड ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है अगर आप बॉय हैं तो, और आपको इस तरह की आदत है, आप फिजिकली जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो अपने आप में, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा डिसलाइक करेंगे आपके बारे में। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप फिजिकल ब्यूटी को, आउटर ब्यूटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें। या फिर अगर आप उनको कोई फिजिकल चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, अगर आप उनको बोलते हैं कि आपका पेट निकल आया, आप पेट थोड़ा-सा अंदर कर लीजिए या फिर अपनी लुक्स पे ध्यान दीजिए या फिर ये वो, या फिर वो आपको बोलते हैं, तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी एक दूसरे को। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फिजिकल ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाना, बहुत ज़्यादा तवज्जो देना पसंद नहीं आएगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना भी आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद नहीं आएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस से मुझे एक वाइब बहुत देर से आ रही है, ग्रुप नंबर 2, कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है टिपिकल ओल्ड फैशन या ओल्ड स्कूल टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है? स्पेशली बॉयज़। तो जो गर्ल्स इस रीडिंग को वॉच करेंगे, तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनको ओल्ड फैशन वाइफ़ चाहिए होगी। जो सेविंग्स करना जानती हो, जो धार्मिक हो, जिसको बाँध के रखना जानती हो, जो उनको टर्न ऑन करना जानती हो, उनको अट्रैक्ट करना जानती हो। तो अगर आप एक वर्किंग वूमन हैं और अगर आप कॉइन्स जो है अपने जमा करके रखती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और फाइनेंशियली उन पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं हैं, ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को नापसंद होगी आपके बारे में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। स्पेशली गर्ल्स के लिए बता रही हूँ। या फिर आपका फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सेविंग्स करना और अपनी फाइनेंसेस और उनके फाइनेंसेस को अलग-अलग रखना,
उनको पसंद नहीं होगा। लाइक अगर उनका एक्सेस नहीं है आपके फाइनेंसेस पे और आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं है फाइनेंसेस को लेकर, उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद होगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक पैसा 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 करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, लाइक अगर आप जो है अदर चीज़ों को लेके कम और पैसों को लेके ज़्यादा फैसिनेटेड हैं, तो आपकी वाइफ़ को, फ्यूचर वाइफ़ को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि आप टू मटेरियलिस्टिक हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में पसंद नहीं होगी, वो है आपका स्लो मूविंग नेचर। तो अगर आप आलसी हैं और अगर आप जो है डिसीजंस लेने में टाइम लगाते हैं, डिसीजंस लेने में आपको बहुत वक्त लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस को, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। नो मैटर ये बॉय है या गर्ल है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। और अगर उन्होंने आपसे कुछ मंगवाया है, आप लेके नहीं आए, आप बार बार भूल जाते हो, या फिर आप जो है चीज़ों को याद रखने में आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर वो आपसे कोई क्विक एक्शन चाहते हैं लेकिन आप क्विक एक्शन नहीं लेते हो, आप चीज़ों को सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो, लाइक हैंगमैन पोजीशन में अगर आप लोग ज़्यादा वक्त तक रहते हो, तो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी आपके बारे में। वो इस चीज़ को डिसलाइक करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो, बहुत वक्त लेते हो चीज़ों को डिसाइड करने में। लाइक आपको थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनको लाइक तुरंत वो चाहिए रिजल्ट। सो उनको लगेगा कि आप आलसी हो कहीं ना कहीं, या फिर बहुत ही स्लो मूविंग। एंड स्पेशली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पैसों के मामले में, कि अगर उन्होंने आपसे कभी पैसे मांगे और आपने देने से मना कर दिए, या फिर आपने उस चीज़ को टाल दिया कि हाँ ठीक है कल करती हूँ पेमेंट, या फिर करता हूँ, और वो कल भी आप भूल गए और आपने लेट किया थोड़ा, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा नापसंद होगी आपके बारे में। और वो शायद दोबारा आपसे मांगे भी ना, क्योंकि उनको वो चीज़, उस चीज़ को लाइक ईगो पे ले लेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनको ईगो पे लग जाएगी वो चीज़, और उनको लगेगा जैसे कि आप जो कमा रहे हो, आपके अंदर ना उस चीज़ का घमंड आ गया है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेके आप लोगों में अनबन रह सकती है। या तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हों, इस चीज़ से लेके अनबन रहे, वो उनको ऐसा लगे कि आप पैसे की वैल्यू नहीं समझते हो, आपको कमाना नहीं आता है, लाइक। या फिर अगर आप कमाते हो तो उस चीज़ से भी उनको प्रॉब्लम रहे कि आप कमाते हो इसलिए आपके अंदर ईगो आ गया है। कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये थोड़ी सी नेगेटिव है, इस चीज़ को थोड़ा सा सही तरीके से अगर आप लोग डील करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन योर रिलेशनशिप। जब ये आपको फेस होती है तब, अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि एनर्जी चेंजेबल है। तो अभी से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी शादी हो जाए, जब आप ये चीज़ फेस करो, तब इसका देखना। एंड अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है और आप ये चीज़ फेस कर रहे हो, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं ठीक तरीके से, उस चीज़ पर विचार करना, ना कि इस चीज़ को लेकर झगड़ा मगड़ा करना। आई डोंट थिंक सो। चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, एंजल्स की एडवाइस क्या है। सो एंजल्स की जो एडवाइस है आपके लिए वो है चूज़ न्यू डायरेक्शन, लेट गो। ओके, सो स्पेशली मुझे इस सिचुएशन को लेकर ही लग रहा है कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी नापसंद हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से वो आपको टॉन्ट मारते हैं इन सब चीज़ों को लेके, वो आपकी नापसंद करते हैं, तो अगर इस चीज़ पे आप नेगेटिवली रिस्पॉन्स करते हो, तो इसके लिए एडवाइस है कि चूज़ न्यू डायरेक्शन, यानी कि इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करना, लेट गो कर दो। जैसे कुछ चीज़ें उनको आपकी नहीं पसंद होंगी, कुछ चीज़ें आपको उनकी नहीं पसंद होंगी, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दो। कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज़ को लेके, लाइक बात का बतंगड़ बनाने का, आई गेस। से ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड मैं पूछती हूँ अभी कि स्पेशली किस चीज़ को लेकर है, प्लीज़ बताइए। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आप लोग मूव इन होना चाहते हो किसी डिफरेंट लोकेशन पे, किसी डिफरेंट जगह पर, या फिर आप लोग किसी चीज़ को लेके किसी किसी स्पेसिफिक चीज़ को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, सो आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट करने का थोड़ा सा तरीका आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं अटक रही है, आपकी सक्सेस, उस मैनिफेस्टेशन को लेकर जो सक्सेस है वो अटक रही है। सो थोड़ा सा चेंज कीजिए अपनी मैनिफेस्टेशन में। मुझे लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग या तो किसी डिफरेंट जगह पर मूव इन होना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी का डिफरेंट डायरेक्शन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। सो हो सकता है लाइक कोई जॉब, कोई एग्ज़ाम, कोई लाइक इस तरह की चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कीजिए ताकि वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। यहाँ पे मुझे उसमें थोड़ा सा ब्रेकर दिखाई दे रहा है, मुझे वो कहीं ना कहीं अटकी हुई चीज़ दिखाई दे रही है। सो प्लीज़, ये है आपके लिए एंजल्स की एडवाइस।
सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।